आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे को एक और झटका, सांसद में शिवसेना दफ्तर शिंदे गुट को दिया गया। पीलीभीत के पूरनपुर में पंजाब जेल में बंद आजाद सिंह के घर पर छापा, ताले तोड़कर ली गई तलाशी। सोशल मीडिया पर लड़ रही थी आईएएस और आईपीएस से, सरकार ने ऐसे सिखाया सबक। आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर ले ली 5 साल की मासूम की जान। किसान सम्मान में अंग्रेजी बोलने पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, घंटों देर पहुंचे तेजस्वी यादव। पटना के जेठूली गोलीकांड पर मंत्री समीर महासेठ के बिगड़े बोल, कहा महंगाई और बेरोजगारी के कारण हुई हत्याएं। ब्रिटेन में टमाटर की किल्लत, सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे हैं खाली सुपरमार्केट की तस्वीरें। बाजार में आई हरियाली, सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल, जानिए कौन कमा रहा मुनाफा। पठान ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, 1000 करोड़ क्लब में हुई शामिल। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अब कैसे जीतेगा ऑस्ट्रेलिया, आधी टीम घर लौटी। उद्धव बाला साहेब ठाकरे के चीफ उदय ठाकरे को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। पार्टी का नाम और चुनाव निशान छिन जाने के बाद अब उसके संसद का दफ्तर भी छिन गया है। चुनाव आयोग के फैसले के मद्देनजर संसद में शिवसेना का दफ्तर अब शिंदे गुट का हो गया है। अब इस दफ्तर पर उद्धव गुट का कोई अधिकार नहीं होगा। संसद में शिवसेना के दफ्तर पर एकनाथ शिंदे गुट ने अपना दावा किया था। बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज यानी 21 फरवरी को शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। सीएम के करीबी सहयोगी ने कहा है कि बैठक में विधायक, सांसद और शिवसेना के अन्य नेता शामिल होंगे। इससे पहले कल 20 फरवरी सोमवार को मुंबई के विधान भवन में भी शिंदे गुट ने शिवसेना के दफ्तर को टेक आउट ओवर कर दिया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टीम ने पंजाब के नेशनल कबड्डी खिलाड़ी की हत्या के मामले में पीलीभीत के पूरनपुर में छापा मारा है। एनआईए टीम मंगलवार की सुबह कोतवाली पुलिस के साथ गांव अभयपुर माधोपुर निवासी आजाद सिंह के घर पहुंची। टीम ने घर के संदूकों को ताले को तोड़कर तलाशी ली। इस कार्रवाई से गाँव में खलबली मच गई है। पंजाब जेल में बंद आजाद सिंह के पिता मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। उन्होंने वर्ष 2006 में पूरनपुर क्षेत्र के गाँव अभयपुर माधोपुर में जंगल किनारे अपना घर बनाया था। पिछले कई वर्षों से यहाँ के घर में कोई नहीं रहता था। उनकी खेतीबाड़ी की देखरेख भी राजेंद्र सिंह कर रहे थे। कर्नाटक सरकार ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी आईपीएस अधिकारी डी रूपा मोदगिल और आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधूरी का ट्रांसफर कर दिया है। इन दोनों का ट्रांसफर बिना किसी पोस्टिंग के किया गया है। आईपीएस डी रूपा मोदगिल और आईएएस रोहिणी सिंधूरी सोशल मीडिया पर प्राइवेट फोटो शेयर किए जाने को लेकर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रही है। तेलंगाना के हैदराबाद में आवारा कुत्तों के एक झुंड ने 5 साल के एक बच्चे पर हमला कर दिया। इस हमले में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। यह दिल दहला देने वाली घटना रविवार की है। जानकारी के मुताबिक 5 साल का प्रदीप अपने पिता के साथ काम पर गया हुआ था। बच्चे का पिता सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था और परिसर में ही उसके बेटे पर यह कुत्तों ने हमला किया। ये पूरी घटना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में बच्चा परिसर में अकेले चलता नजर आ रहा है। तभी 3 कुत्ते बच्चे की ओर बढ़ते हुए आते हैं और उसे घेर लेते हैं। बिहार में आयोजित किसान सम्मेलन कार्यक्रम में उन्नत खेती को लेकर भाषण दे रहे किसान की नीतीश कुमार ने क्लास लगा दी है। दरअसल उन्नत खेती मंच पर खेती किसान ने अपने अनुभव को साझा कर रहे थे, लेकिन सीएम को इसके अंग्रेजी बोलना नागवार गुजरा और बीच में ही रोककर उन्हें हिंदी बोलने की नसीहत दे डाली। कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी काफी देर तक वहां नहीं पहुंचे थे, तो उनकी कुर्सी खाली देखकर पॉलिटिकल पंडित कार्यक्रम में उनकी गैर हाजिरी का अलग प्रकार से आंकलन कर रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव कई घंटों बाद किसान सम्मेलन में पहुंच गए।
पटना के नदी थाने क्षेत्र के जेठूली में गोलीकांड की घटना ने नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। नदी थाना क्षेत्र के जेठूली में हुई हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 2 दिनों के दौरान फायरिंग, आगजनी और पथराव की घटना से इलाके में माहौल तनावपूर्ण है। हालांकि नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री समीर महासेठ आपसी वर्चस्व को लेकर हुई इस हिंसा की वजह से महंगाई और बेरोजगारी को मानते हैं। आर्थिक तंगहाली झेल रहे पाकिस्तान में कई बार टमाटर की किल्लत होने की खबरें सामने आ चुकी है, लेकिन क्या आपने यूरोप के किसी देश में टमाटर की किल्लत के बारे में सुना है? टमाटर की किल्लत होने की खबर छोटे छोटे देश से नहीं बल्कि ब्रिटेन से सामने आई है। ब्रिटेन में इन दिनों टमाटर की किल्लत हो गई है। सुपरमार्केट में टमाटर के शेल्फ खाली पड़े हुए हैं। लोग सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें पोस्ट कर अपनी सरकार से पूछ रहे हैं कि उन्हें टमाटर कब मिलेंगे। पिछले सत्र की गिरावट से उभरते हुए भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती दौर में ही तेजी आ गई है और सेंसेक्स एक बार फिर 61,000 के स्तर की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वैश्विक बाजार में तेजी का असर आज घरेलू निवेशकों की धारणा पर भी देखने को मिला और उन्होंने बाजार खुलते ही खरीदारी पर जोर दिया। निफ्टी एक बार फिर 18,000 के बेहद करीब पहुंच गया है और इस हफ्ते में यह आंकड़े को पार कर सकता है। पठान फिल्म शाहरुख खान के करियर की टॉप एंटरटेनमेंट फिल्म में से एक बन गई है। यह मूवी ताबड़तोड़ बिजनेस किए जा रही है। फिल्म को रिलीज हुए 1 महीना पूरा होने वाला है और इतने कम दिनों में यह मूवी बड़ा आंकड़ा टच कर गई है। शाहरुख खान की लेटेस्ट मूवी पठान को न सिर्फ इंडिया में ही बल्कि 7 समंदर पार में भी यानी पूरी दुनिया में भरपूर प्यार मिल रहा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 0-2 से पिछड़ रही ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिल्ली टेस्ट के बाद पहले कप्तान पैट कमिंस पारिवारिक कारणों की वजह से घर लौट गए हैं। उनके अलावा अब ऑस्ट्रेलियाई टीम के 4 से 5 अन्य खिलाड़ी भी सीरीज से बाहर हो रहे हैं। पहले ही सीरीज जीतने की उम्मीद खो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने अब पूरी तरह से हथियार डाल दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड खराब फिटनेस की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया वापस जाकर वह अपनी रिकवरी पर काम करेंगे। उनके अलावा मैट रेंसो और एस्टन एगर को भी वापस ऑस्ट्रेलिया भेजा जा सकता है।